देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रूबी फरहत। देश में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ताली तो सबकी जबानों पे लगा रखे हैं, गीत आजादी के हम आखिर गाए तो गाए कैसे। देश को आजाद हुए 75 साल बीत गए हैं, जिस सालगिरह इस साल बड़े जोशो खरोश से सरकार और आम लोग अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं, जिसके लिए फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क और हमारी पूरी टीम भी इस अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई पेश करती है। इस मुबारक मौके पर भारत का मुसलमान भी इसकी भरपूर हिमायत करते हुए इस जश्न का हिस्सा है, लेकिन भारत को इस दहलीज पर लाने में मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों की भी कुर्बानियां शामिल है, जिसको रहती दुनिया तक ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही नजरअंदाज किया जा सकता है। बावजूद इसके ऐसा लगता है कि सरकारी सतह पर देश के मुसलमान स्वतंत्रता सेनानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। देश के पीएम हो या सीएम, हर कोई लाखों मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के जिक्र और उनका नाम लेने से कतराते हुए नजर आते हैं। मौजूदा सरकार से लेकर पिछली सरकारों तक हर सरकार का रवैया बदला बदला दिख रहा है। अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि जो कौम किसी जमाने में राज किया करती थी, जिसने आजादी के लिए लाखों कुर्बानियां दे डाली, आज उसकी कुर्बानी को भुलाया जा रहा है। हालत ये हो चुकी है कि वो दलितों से बदतर कहलाई जाने लगी है। क्या सबका साथ सबका विकास का दम भरने वाली सरकारें मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को जानबूझकर भुला रही हैं? आज आजादी के अमृत महोत्सव पर हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि देश की आजादी में मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स का क्या रोल था, अमृत महोत्सव के जश्न से इस स्वतंत्रता सेनानियों को क्यों भुला दिया गया और मुसलमान क्यों आज इस हालात में पहुंच गए हैं, और आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज इसी अहम मुद्दे पर होगी बात और हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हम अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराते चले। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा जी मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी पर कई किताबें लिख चुके मशहूर लेखक डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान साहब भी जुड़ गए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस पैनल में खानकाह आलिया चिश्तिया के साहब सज्जादा और मुस्लिम बुद्धिजीवी डॉक्टर बुलंद शाह जफरुल्लाह भी जुड़ गए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। सैयद अब्दुल रहमान साहब, आपने काफी किताबें लिखी हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि देश की आजादी में मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों का क्या रोल रहा है। देखिए, मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी थे या फ्रीडम फाइटर्स थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका रोल इतना लार्जर देन लाइफ है कि उसका तस्करा किए बगैर किसी जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट है उसकी बात कंप्लीट नहीं हो सकती। यानी आप देखें कि आज किसी स्टेट गवर्नमेंट ने आज टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज का एक इंसर्शन दिया है, एड इंसर्शन दिया है, उसमें तकरीबन सारे लोगों को निकाल दिया मुस्लिम्स, लेकिन तब भी एक मौलाना अबुल कलाम आजाद का फोटो उसमें अभी भी विजिबल है। तो जितनी भी कोशिश करें इनविजिबल बनाने की, वो पॉसिबल नहीं है। आप देखें, आपका जो क्वेश्चन है, मैं उस मौजू पर आता हूँ कि 1947 में जो इवेंचुअल आज़ादी हुई, उससे तकरीबन 100-150 साल पहले ही आज़ादी की तहरीकात की बिदा हुई थी। सैयद अहमद शहीद की जो तहरीक थी, जिसमें वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर गए अपने साथियों के साथ, उन्होंने जंगें की और एक लंबी जद्दोजहद की, उसमें वो खुद भी शहीद हुए, शाह इस्माइल शहीद भी शहीद हुए। वो एक मूवमेंट थी जिसको तहरीक जहाद कहा जाता है। फिर एक फ्राइजी मूवमेंट थी जो बंगाल में शुरू हुई, जो दूदू मियाँ और उनके बेटे इन लोगों ने शुरू की थी। तो वो भी एक बहुत ही बड़ी तहरीक थी जो 19वीं सदी के बिल्कुल इब्तिदा में शुरू हुई थी। फिर उसके बाद आप देखें रेशमी रुमाल तहरीक हो, तहरीक हिजरत हो, फिर आप देखें जो आखिर में तहरीक जो 1947 की तहरीक आज़ादी थी, जिसको गांधी जी ने तकरीबन 1920 से लीड करना शुरू किया, उसमें भी आप देखें जो बड़े बड़े नाम इब्तिदा में थे, चाहे मुख्तार अंसारी हो या हमारे हकीम अजमल खान हो या फिर हमारे मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, मौलाना मोहम्मद अली शौकत हो, या उस तरह की पूरी लंबी फहरिस्त है। इसके बारे में आप बात करें तो लंबा उसके लिए वक्त चाहिए जी रहमान साहब, लेकिन इन कुर्बानियों का जिक्र क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, इन कुर्बानियों का जिक्र मुसलमान भी नहीं करते। आप देखें कि क्या मौलाना शौकत अली का कोई बर्थडे मनाता है? मुझे नहीं लगता कहीं मनाया जाता। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का मुसलमान क्या बड़े पैमाने पर उनकी
यौम पैदाइश या यौम वफात पर क्या उसका इजहार करते हैं, या हम अपने बच्चों को बताते हैं कि डॉक्टर मुख्तार अंसारी कितनी बड़ी शख्सियत थे, और या फिर आप देखें मौलवी वाजिद अली पन्नी, एक बहुत बड़े यानी जो बिजनेसमैन थे वेस्ट बंगाल के, अनडिवाइडेड बंगाल के, जिनको बंगाल का सर सैयद भी कहा जाता है। उन्होंने काफी अरसा जो है जेलों के अंदर गुजारा, जेलों की नजर किया, कोई उनका तस्करा नहीं करता। हम सिर्फ अपने दो चार जो टॉप ऑफ द लेवल जो फ्रीडम फाइटर्स, जिनका नाम गवर्नमेंट भी लेती रहती है, दूसरे लोग लेते रहते हैं, हम भी उन्हीं का तस्करा करते हैं, और उसी हद तक तस्करा करते हैं कि हमने यानी जो अल्फाज से काम चला लिया, लेकिन कभी भी ना तो उनके यौम वफात के ऊपर हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए, जश्न मनाए, जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व करें, यूथ को इन्वॉल्व करें, नई जनरेशन को इन्वॉल्व करें, और बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करें। तो मुस्लिम कम्युनिटी खुद भूल गई। मैं तो यही कहता हूँ कि जो हमारे जो तहरीक आज़ादी के कायदीन थे, मुसलमान कायदीन, उनके बड़े रोल को हमने खुद फरामोश कर दिया। तो अब दूसरों को उसका यानी देना चाहिए कि गवर्नमेंट भी करे। लेकिन एक जमाने में आप देखें, गवर्नमेंट ने पीआईबी वगैरह के उस प्लेटफॉर्म से हमारे जो बड़े जो लीडर्स हैं उनके ऊपर मोनोग्राफ शाये किए थे, बड़ी यानी उनकी बायोग्राफी शाये की थी बड़े बड़े लोगों की, और अच्छी बायोग्राफीज है। एक बायोग्राफी जो है मशहूर हसन ने खुद लिखी। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने नहीं किया, उस जमाने में किया, लेकिन हम उस जमाने में फरामोश किए रहे, और अभी आज जो वो है उसमें भी हम उनको ना तो पहले की तरह ना उनको याद करते जी हैं, और ना उनको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते जी। जफरुल्लाह साहब, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से पिछली सरकारें रही हैं या ये वाली सरकार है, अगर हम बात करें तो जानबूझ करके फ्रीडम फाइटर्स को बुला रही है सरकार? ये एक प्री प्लानिंग कॉन्स्पिरेसीज रही है शुरू से, जब से ये मुल्क आजाद हुआ, आजादी के बाद से। जैसे ही कांग्रेस में मुसलमानों ने कांग्रेस का शुरू से सपोर्ट किया, देश में 70 साल तक 7 दशक कांग्रेस पार्टी रही। ये फ्रीडम्स ऑफ फाइटर्स को भुला रहे हैं, मुजाहिदीन आजादी को मुसलमानों के भुला रहे हैं, या इसकी कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि मुसलमान बच्चे या मुसलमान इससे नावाकिफ हो जाए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि फ्रीडम्स ऑफ फाइटर को कांग्रेस है या भाजपा की सरकार है, या सरकारें आती हैं, जनता दल की बनी है, किसी और की बनी, बहुत से मोर्चों की बनती रही, बिगड़ती रही, तो सरकारों ने इसकी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है, वो सरकारों के साथ साथ हमारी अपनी कम्युनिटी की भी है। हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कमी है। आप सरकारों की बात करती हैं कि फ्रीडम्स ऑफ फाइटर को भुला दिया, वहां ये तो चलिए, हिंदुस्तान को लोगों ने जामे शहादत किया, और हिंदुस्तान को अपने खून के एवज हिंदुस्तान को आजाद कराया, सर बेचा और हिंदुस्तान की आजादी खरीदी। लेकिन सर, जिस तरह से सरकार सिलेबस से मुसलमान फाइटर्स को हटा रही है, कोई सरकारें उसको कभी भी इस मकसद में, अपने नापाक मंसूबे में कभी भी कामयाब नहीं होंगी। इंशाल्लाह क़यामत तक कामयाब नहीं होंगी। जब तक धरती सूरज चांद रहेगा, तब तक हिंदुस्तान के मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी का रोशन रोशन उजला उजला नाम रहेगा, और वो आसमान के तारों की तरह चमकता और दमकता रहेगा। सरकारें तो कर ही रही कॉन्स्पिरेसी। आप देखिए, हिंदुस्तान आजाद हुआ 70 साल में, सबसे ज्यादा इसके आजाद हिंदुस्तान में, सोचिए आप, गुलाम हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में बताइए क्या मुसलमानों की हालत की गई। आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, आप कहते हैं घर घर तिरंगा, हर घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। पहले चलता था कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर आया हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा। भैया घर घर रोजगार पहुंचाइए, घर घर तिरंगा ये सब नौटंकी करके आप किसको भटकाना चाहते हैं मुद्दों से? मेन जो हिंदुस्तान के देश के मुद्दे हैं। चलिए, मुसलमानों पर तो मुसलमानों को तो तख्त अमल हर सरकारों ने बनाया है। अब पिछली यूपीए की सरकार थी, 2004 में आई, कांग्रेस की क़यादत में यूपीए की सरकार बनी मरकज में। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सबसे पहला काम किया कि मुसलमानों की आर्थिक, मुसलमानों की शैक्षिक, यानी मुसलमानों की तालीमी, माथुर, मौलाना महमूद रहमान कमेटी, ये सब बनी, सब रिपोर्ट, सबों ने सिफारिश भी किया। कहाँ गई ये सब सिफारिशात? कहाँ गई? मुसलमान चमार ज्यादा पसमानदा हो गया इस मुल्क में, आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जी जी, सुमैया जी, जिस तरह से खाली टीपी मत बदलिए, दिल बदलिए। हिंदुस्तान को अभी जरूरत है, यहाँ रोजगार की जरूरत है, यहाँ एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप इग्नोर कर दीजिएगा, नजरअंदाज कर दीजिएगा, और फिर कहिएगा कि हम इस देश को विश्व गुरु बना देंगे। कैसे मुमकिन है? ये देश के साथ गद्दारी है, ये देश के साथ वफादारी नहीं है। सरकारों की गद्दारी है कि जो सेकंड मेजॉरिटी इस देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक है,
उस अल्पसंख्यक को आप फरामोश करके, नजरअंदाज करके आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। और न ये मुल्क के लिए भी ये खुशहाइन बात नहीं है। मुल्क की तरक्की के दरमियान सामने जो सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, एकदम हिमालय पहाड़ की तरह, तो यही है छुआछूत, भेदभाव, हिंदू मुस्लिम। आज जो मुसलमानों को अपनी सियासत का तख्त-ए-मश्क बनाकर ये सोच रहे हैं कि हम सत्ता तक देर तक रहेंगे, सत्ता पर बने हुए, ऐसा नहीं है। इस दुनिया के आसमान की निगाहों ने, इस जमीन ने देखा है। जी सुमैया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान दलितों से ज्यादा बदतर हालत में है। तो आज मुसलमान इस हालत में पहुंच गया है, आखिर इसकी वजह क्या है? मुसलमान इस हालत में पहुंच गया है कि आज मुसलमानों को जिंदगी के किसी भी स्टेज पर, जी लाइफ के मैदान किसी भी स्टेज पर, जिंदगी के किसी भी शोबे में हुकूमत ने मुसलमानों का ये नहीं कि मुसलमानों की थोड़ी बहुत मदद की हो। जफरुल्लाह साहब, मुझे सुमैया जी से पूछने दीजिए। जी सुमैया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक दलितों से ज्यादा बदतर हालात में मुसलमान है, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी, अगर किसी की उस बात से दिल आजारी हो तो मैं इसके लिए पहले ही माजरत ख्वाह कि हुक्मरान या हुकूमतों ने तो जो सौतेलापन किया है मुसलमानों के साथ, वो तो किया ही किया है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे खुद के अंदर का, यानी हमारी कौम और मिल्लत ने अपने साथ खुद बहुत ज्यादा ज्यादतियां की। आज हम जिस कगार पे हैं बर्बादी के, अगर मुसलमान होने की हैसियत से बात करें तो मुझे लगता है उसमें हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। मैं बतौर सुमैया राना, मैं फील्ड में हूं और मुझे मालूम है कि मुझे किन लोगों से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये मुझे भी अच्छी तरीके से पता है। तो बात एक अकेले की नहीं है। अगर सुमैया राना को ये फील होता है कि उनके साथ ज्यादती कहाँ पे हो रही है, किनके जरिए हो रही है, आप समझ सकते होंगे मैं कहाँ इशारा कर रही हूँ। तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हुकूमतें और जो हुक्मरान आए, जो अभी जो हुकूमत है और जिस तरीके के हुक्मरान है, मैं मानती हूँ कि ये तो लेकिन मैम, जब आवाज उठाई जाती है तो आपको पता है कि मुस्लिम्स को जेल में डाल दिया जाता है, जो आंदोलन कर रहे होते हैं उनके साथ बदजातियां की जाती है, तो कहीं ना कहीं सरकार की कमी भी है ना ये? नहीं, सरकार की तो बहुत बड़ी कमी है, लेकिन हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर हमारी लोग अगर एक जगह पर खड़े होके और मदद के लिए आगे बढ़े, देखिए सोशल मीडिया के थ्रू आप कंडोलेंस करते रहिए, सोशल मीडिया के थ्रू आप इनकलाब जिंदाबाद करते रहिए, और सोशल मीडिया के थ्रू आप हमदर्दियां, मुझे बहुत हमदर्दियां मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन जब पुलिस मेरे घर के बाहर आके जमावड़ा लगाती है तो किसी बड़े लीडर का, मुसलमान किसी बड़े दानिश्वर का मेरे पास फोन नहीं आता है कि आप परेशान ना हो, हम हैं और जैसा भी होगा देखा जाएगा। हम कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद बोल देने से मसले हल नहीं होते। जहां तक रही बात हुकूमतों की, हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ, उनकी जो हिस्ट्री है उसके खिलाफ, उसको अलग तरह की हिस्ट्री बना के नई हिस्ट्री पेश करना, हमेशा नफरत परोसने का काम किया गया है। और अब 2014 से आरएसएस तो बहुत पहले से इस काम में लगी थी, 2014 से बाकायदा ऑफिशियली ये आके और एक बहुत बड़ा इन्होंने जो इतिहास रचने का काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। इसके लिए सख्त इकदाम उठाने होंगे, इसमें कौमी यकजहती बहुत ज्यादा जरूरी होगी, तालीम बहुत ज्यादा जरूरी होगी। मुल्क की अहमियत हम सबको मालूम है, लेकिन हाँ ये है कि उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज में पढ़ना, उसके आदाब जानना, ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी होगा। अभी देखिए तिरंगा और तिरंगा यात्रा और झंडा फहराने की कितनी मुहिम चलाई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की, और इन्हीं के कद्दावर नेता सांसद तक उल्टा झंडा लेके खड़े हुए थे। तो जो अंदर से जब तक आपके दिल में अपने मुल्क की, अपने आईन की, अपने मुल्क की मोहब्बत नहीं होगी, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो आपके अमल में नहीं दिख सकती। तर्ज अमल आप वक्त ही बदल सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं झांक लेता है। और रही बात मुसलमानों की, अगर आप देखिए कि ये कितने, मुझे नहीं मालूम था, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत साल बाद मुझे पता चला कि जय हिंद का नारा देने वाले आबिद हसन सफरानी हैं, तिरंगे को इस शक्ल में लाने वाली सुरैया तैयब जी हैं,
तराना हिंद तो सर खैर सबको मालूम है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा सारे जहां से। तो अब ये सब बेसिक नॉलेज हमें देनी होगी, कहीं पर भी हम डिबेट में हो या कहीं जी पे स्कूल में है तो हम उस चीज को लेके अपनी बात रख सकें और हमेशा अपर हैंड रह सकते हैं। लेकिन ऐसा हमारे बच्चे पीछे खड़े होते हैं, उनको ये बताया जाता है कि औरंगजेब ने जुल्म किया और जी इन्होंने ये किया, तो और ये बताना चाहिए कि किस तरह हमारे उलमा ने देवबंद से ये बिगुल फूका गया, किस तरीके से जी, टीपू सुल्तान पहले ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने शहीद हुए। ड्राइव जी किया था, इन्होंने जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की जी, थी और उनसे उबैदुर इस बात का रहमान मुतालबा साहब। किया था। जी जी, उबैदुर रहमान साहब, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जय हिंद का नारा आबिद हसन सफरानी ने दिया था, जैसे कि आपको सुमैया राना जी ने भी बताया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसे 1921 में बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। लेकिन उसके बावजूद आज हमारे इतिहास में इन लोगों का नाम कहीं नहीं लिया जा रहा है। आपकी स्टडीज के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अब जहां तक मुस्लिम से कंट्रीब्यूशंस को ओवरलुक करने की बात है, तो कितनी भी कोशिश कर ले ओवरलुक नहीं किया सकता। हमारी जो हिस्ट्री किताबें वो रिप्लीट है। आप देखें कि अगर जो हमारा जो मेन स्ट्रीम जो फ्रीडम मूवमेंट है, उसमें 1947 तक तकरीबन 9 मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए। उसमें हमें लोगों के नाम नहीं पता कौन कौन थे, तो हम खुद मालूम करने की कोशिश नहीं करते। सुमैया साहिबा ने अभी कहा कि मुसलमान खुद कोशिश नहीं करते अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की, उनको इम्प्रूव करने की। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, किताबों में हर चीज़ मौजूद है, ऐसा नहीं किताबों से कोई चीज़ निकाल दी, लेकिन ये है कि उसकी एक्सेस कम की जा रही है। अगर वो एक्सेस कम कर रहे हैं तो आप उन चीज को डिसेमिनेट करने में बढ़ा दीजिए, आप ज्यादा उनको कीजिए, उनको ज्यादा उनके बारे में बात कीजिए, ज्यादा लिखिए, ज्यादा बोलिए। लेकिन आप देखें कि जी हमारी जो टॉप की जो फ्रंट लाइन है, जो मुस्लिम जो फ्रीडम मूवमेंट थी, उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश भी सीरियसली या सिंसियरली नहीं की गई। तो आप देखें कि मैं टीपू सुल्तान और हैदर अली की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हैदर अली ने असल में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो पहली जो पावरफुल और वो थी जो उनकी कैंपेन थी, उसको सबसे ज्यादा जो रोका है वो हैदर अली ने रोका है। टीपू सुल्तान उनके फर्जंद थे। और आप देखें, एक हैरत होती है कि एक आदमी जो खुद यतीम था, 5 साल की उम्र में यतीम हो गया वो, और सिर्फ उसने एक आम फौजी की हैसियत से 19 साल की उम्र में उसकी इब्तदा की थी। वो यहाँ तक पहुंचा कि उसने अंग्रेजों को पहले फर्स्ट मैसूर वार में जंग दी, एंग्लो मैसूर वार में जंग दी, उसके बाद सेकंड में भी तकरीबन वो जंग उनको शिकस्त देने के करीब था कि उनका कैंसर की उसमें इंतकाल हो गया। तो जी मुसलमानों की तारीख को अगर आप करना चाहें, यानी अगर चाहें कि आप उसको ओवरलुक कर दें, तो ओवरलुक किया जा सकता है फॉर टाइम भी, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि जी हमारा पूरा जो वो है, आप देखें कोई भी फ्रीडम मूवमेंट, चाहे 1857 में जो बुनियाद थी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1857 की जो बुनियाद थी, वो लोग कहते हैं कि आजिमुल्लाह खान ने और मौलवी अहमदुल्लाह शाह दोनों ने बुनियादी तौर पर वो 1857 के जो जो मूवमेंट थी उसके फाउंडर्स थे। तो आप देखिए, आप जी उनके बगैर तस्करी नहीं हो सकता। आप किसी को भी ले आए, 15-20 नाम ले आए आप, या फिर 47 की जो मूवमेंट थी उसमें आप यानी उन लोगों को जिन्होंने माफी ली, एक बार नहीं 3-3 बार माफीनामे भेजे, आप उनका नाम कितना ही इंक्लूड करना चाहें, वो लॉफुल इनहेरिटर ऑफ फ्रीडम, यानी जो हमारे जो फ्रीडम थी उसका नहीं हो सकते। कौन है? जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जो जेलों में रहे, जो जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, वो लोग हैं। और उसको कोई वो नहीं कर सकता। लेकिन जी कोशिश हमें ये करनी पड़ेगी कि हम कैसे उनके बारे में उनको मौजूद जी डिस्कशन बनाएं और जी कैसे उन पर बार बार जी, गुफ्तगू करें। जफरुल्लाह साहब, रहमान साहब कह रहे हैं कि अवेयरनेस की जरूरत है, तो ये अवेयरनेस किस तरह से लाई जा सकती है मुसलमानों में? जफरुल्लाह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका माइक शायद म्यूट है। जी मैडम। जी जी सुन पा रही हैं आप? जी जी, सुन पा रहे हैं। जी जी बोलिए। बोला जी, मैं बोल रही थी कि रहमान साहब ने अवेयरनेस की बात की है कि मुसलमानों में अवेयरनेस की जरूरत है, तो मुसलमानों में इस तरह की अवेयरनेस किस तरह से लाई जाए ताकि वो अपने इतिहास को ना भूलें? जब से मदारिस वजूद में आए हैं और मदारिस की कोख से ही आजादी की तहरीक ने जन्म लिया। मदारिस ये काम अपनी सतह से, जहां तक उनकी जो बेसात है, जो उनकी एलिजिबिलिटी है,
अपनी हैसियत के मुताबिक अगर इन मुजाहिदीन आज़ादी को आज जिंदा भी रखा है किसी ने, तो ये मदारिस इस्लामिया और मदारिस अरबिया की देन है। ये उसी की खैरात है कि जो आज मुजाहिदीन आज़ादी को हम जानते हैं कि असीर माल्टा महमूदुल हसन है, ये हुसैन अहमद मदनी है, ये काला पानी की सजा काटने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी हैं, ये जूदी पहाड़ी पर ज़बह होने वाले मुल्क की आज़ादी के लिए उबैदुल्लाह सिंधी हैं, ये अशफाकुल्लाह खान है, ये फलाह है, ये फलाह है, ये फलाह है, ये मदारिस की है। अब इसके साथ इसमें मदारिस का सपोर्ट करना चाहिए। ये जितने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, नॉन पॉलिटिकल बहुत सी एनजीओ हैं, तहरीकें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कुछ है उनको एकदम तहरीकी शक्ल में एकदम इस काम को करना चाहिए कि अपने जो नई जनरेशन है, हमारी जो नई नस्ल है, ये पीढ़ी जो सामने वाली है, इन्हें हम हिंदुस्तान की आजादी में अपने बाप दादाओं की कुर्बानी की एक एक बूंद खून का पता। जब हम इस आज़म के साथ एकदम तहरीकी अंदाज में, तंजीमी अंदाज में, हिंदुस्तान का हर एक सिंसियर मुसलमान अगर इसको अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब बना ले, तो यकीन रखिए कि हिंदुस्तान का हर एक गली का आखिरी गली का भी आखिरी बच्चा, कमसिन शिरखार बच्चा तक हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमान और मुस्लिम उलमा की कुर्बानियों से रोशनास हो जाए। उन्हें बताना पड़ेगा। इसके लिए जो हम जलसे जुलूस कराते हैं मैडम, ऐसा डिबेट जैसा आप लोग कराती हैं, जी, आलिमुद्दीन की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी जी, सुमैया जी, जिस तरह से ये जफरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि इसमें आलिमुद्दीन की भी काफी बड़ा रोल है, मदरसों से इससे हेल्प हो सकती है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स में भी लोगों को इसमें आगे आकर के कदम बढ़ाने चाहिए? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। लेकिन अब आप देखिए ना, पॉलिटिशियंस ही किस तरीके से तिरंगे का अपमान करते दिखते हैं, और उनके अंदर कोई खुद ही जज्बा नहीं मुझे लगता है बचा है, न मुल्क की आइन, न तिरंगे के लिए। वो क्या हिस्ट्री बताएंगे? वो तो अपनी उस नफरत की तवे पर रोटी सेकते हैं कि जहां पर उनकी सियासत चलती रहे और अपने जो है उनको वोट्स मिलते रहे, सरकारें बनती रहे। किसी को ये फिक्र नहीं है कि हम मुल्क को किधर ले जा रहे हैं। जब मुल्क के बारे में सोचेंगे तब इन बातों को के ऊपर ध्यान देंगे। कोई भी मैं क्योंकि खुद भी एक पॉलिटिशियन हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि क्या चल रहा है मुआशरे में। कि आप देखिए, एक टिकट के लिए विधायक बनने की होड़ में इतना ज्यादा लोग दीवाने और पागल हो जाते हैं कि उनको कुछ नहीं दिखता। हालांकि पॉलिटिक्स करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना गिर के पॉलिटिक्स करना मुझे लगता है कि खराब है। कि इतिहास के उसी पन्ने को पलटते हैं जहां पे नफरत लिखी होती है। जब मोहब्बत लिखना शुरू करेंगे, मोहब्बत पढ़ना और पढ़ाना शुरू करेंगे, तो मुल्क के लिए भी अच्छा होगा और यहाँ के रहने वालों के लिए भी अच्छा होगा। जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत